नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 14,792 पहुंच गई। उधर रसोई गैस के दाम में भी 8% की आई गिरावट। वहीं प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। वहीं कोरोना काल में एक साथ 3 महीने के मुफ्त अनाज के लिए अभी और करना होगा थोड़ा इंतजार। वहीं एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब जियो ने सभी प्लान की बढ़ाई वैधता। उधर पिज्जा की तरह गली के ठेले से भी मंगवा सकेंगे ऑनलाइन चाट पकौड़ी। उधर कोरोना काल में यूपी के बाद अब ये राज्य भी चलाएगा बसें। वहीं 20 अप्रैल से 45% अर्थव्यवस्था में शुरू हो जाएगा काम। वहीं शरद यादव ने लगाया आरोप, कहा प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहा भेदभाव। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 14,792 हो गई, जिसमें से 488 लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि जिसमें से 2014 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, रसोई गैस के दाम में आई 8% की गिरावट। कोरोना संकट के दौरान और भी घटेगी महंगाई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में भले ही कई इलाकों में उपलब्धता की कमी के चलते सामान महंगा मिल रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक की माने तो देश में महंगाई गिरावट की तरफ है। आपको बता दें कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में 0.7% घटकर 5.9% पर पहुंच गई है। इससे महंगाई के आगे घटने के संकेत हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई के आंकड़ों में सब्जियां, अंडे, मांस, मछली, फल, चीनी, दालें और तेल जैसी जरूरी चीजों के दाम में 1.6% की गिरावट देखने को मिली है। 22 जरूरी चीजों के दामों के रोजाना के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया कि खाने पीने की चीजों के दाम 13 अप्रैल तक करीब 2.3% बढ़े हैं। हालांकि प्याज के दाम में कमजोरी आने और मिट्टी के तेल के दाम 24% तक घटने के साथ साथ रसोई गैस के दाम में 8% गिरावट से महंगाई आगे भी घटेगी। शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बताया कि महंगाई गिरावट की राह पर है। वह अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय में शनिवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर जाने देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारें मजदूरों को उनके गृहनगर और गाँव तक सुरक्षित यात्रा के लिए अनुमति दें और उन्हें आवश्यक परिवहन प्रदान करें। आपको बता दें कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, इसकी जानकारी हम तुरंत आपको देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में एक साथ 3 महीने के मुफ्त अनाज के लिए गरीबों को अभी और करना होगा इंतजार। राज्य सरकारों की सुस्ती गरीबों पर पड़ेगी भारी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को एक साथ 3 माह के मुफ्त अनाज के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों ने अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न उठाना शुरू नहीं किया। कई राज्यों ने बहुत कम अनाज उठाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों ने कुल 28 लाख टन अनाज उठाया है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने योजना के तहत आवंटित अनाज उठाना शुरू नहीं किया। आपको बता दें कि एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों को 121.43 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है। आपको बता दें कि पर अभी तक राज्यों ने करीब 25% अनाज उठाया है। एफसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई तरह की दिक्कतें हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकारों के लिए खाद्यान्न को रखना और उन्हें पीडीएस यानी राशन की दुकानों तक पहुंचाना आसान नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक तो राज्य सरकारों ने अनाज उठाना शुरू ही नहीं किया। पहले ये अनाज उठाएंगे, फिर राशन की दुकानों पर भेजेंगे और फिर गरीबों को मिल पाएगा। यानी कि गरीबों को मिलने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। वह अगली बड़ी खबर, एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब जियो ने भी सभी प्लान की बढ़ाई वैधता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब रिलायंस जियो ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर सभी प्लान की वैधता को बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ताओं को अपने रिचार्ज प्लान में इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। जियो के इस कदम से यूजर्स अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बिना परेशानी के जुड़े रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी ने 17 अप्रैल तक अपने जियो फोन यूजर्स को मुफ्त में 100 कॉलिंग मिनट और 100 एसएमएस और इनकमिंग कॉल की सुविधा दी थी। आपको बता दें कि यही सुविधा 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है।
वह अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लिया बड़ा फैसला, कोटा में फंसे अपने छात्रों को बुलाएगी वापस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार लॉकडाउन के बीच राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को राज्य से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ के छात्रों को निकालने के लिए आगरा से शुक्रवार को 200 बसें और झांसी से 100 बसें चलाई थीं। आपको बता दें कि कुल टोटल 300 बसें कोटा पहुंची थीं। गौरतलब है कि कोटा में हर साल बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और जेईई मेन व मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने जाते हैं। लॉकडाउन के चलते वहां बिहार, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं। उनके पास अपने गुजारे भत्ते के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं। खास तौर पर पीजी में रह रहे छात्रों को खाने की बहुत समस्या आ गई है। छात्र लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। वह अगली बड़ी खबर, 20 अप्रैल से लगभग 45% अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से शुरू हो जाएगा काम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में 3 मई 2020 तक लॉकडाउन है। हालांकि 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में एक बार फिर से काम शुरू हो जाएगा और लोग ड्यूटी पर जाने लगेंगे। इसको लेकर सरकार ने भी कई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि इस छूट से करीब 45% अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। 45% अर्थव्यवस्था में फिर से काम शुरू होने से देश की आर्थिक वृद्धि दर में जारी गिरावट कुछ कम हो जाएगी। आपको बता दें कि सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विस, मछलियों का खाना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, कमर्शियल एक्वेरियम, मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करने की अनुमति दे सकती है। देश की कुल जीडीपी में एग्रीकल्चर क्षेत्र का योगदान 34.64% है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं में जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं। जरूरी सामान बेचने वाले किराना की और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि फल सब्जी के ठेले और साफ सफाई के सामान वाली दुकानें भी खुलेंगी। डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। इस सभी सामानों की होम डिलीवरी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। वह अगली बड़ी खबर, शरद यादव ने लगाया आरोप, कहा दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के साथ हो रहा भेदभाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी नेता शरद यादव ने शनिवार को आरोप लगाया, कहा कि प्रवासी श्रमिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपने गांव जाने के लिए यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों को वापस लाने की अनुमति दी गई है। शरद ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के उपायों को लागू करने में भी राजनीति की जा रही है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता ने बयान जारी कर कहा कि छात्रों और श्रमिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसा हुआ है। शरद ने कहा कि यह भेदभाव की पराकाष्ठा है जो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जो सबसे अधिक व्याकुल करने वाला है वह है केंद्र सरकार का विदेशों से अपने नागरिकों को विमान में लेकर वापस आना, क्योंकि वे संपन्न परिवारों के लोग हैं। कुछ राज्य अपने छात्रों और अन्य को आलीशान बसों में वापस लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वे श्रमिक हैं जो पैदल अपने घरों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं और उन्हें अलग अलग स्थानों पर पुलिस की लाठी भी मिल रही है। आपको बता दें कि शरद यादव ने अपील की है कि कृपया प्रवासी मजदूरों को भी उनके घर पहुंचाया जाए। वह अगली बड़ी खबर, यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया ने शुरू की चुनिंदा घरेलू रूट्स पर 4 मई की उड़ानों की बुकिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू रूट्स पर 4 मई एवं उसके बाद की उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी। एयरलाइन ने इसके साथ ही इंटरनेशनल रूट्स पर भी 1 जून और उसके बाद की तारीख की फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया की वेबसाइट के एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है। वह अगली बड़ी खबर, मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा कोटा से छात्रों को वापस लाने का कदम बेहद सराहनीय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोटा में हजारों छात्र लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से बच्चों को यूपी लाने के लिए बस का इंतजाम किया है। यूपी से कोटा 200 से ज्यादा बस भेजी गई हैं। यूपी सरकार ने कहा कि ये फैसला मानवीय कारणों से लिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के इस कदम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी हैं। यह स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी इसकी सराहना भी करती है, लेकिन सरकार ये भी आग्रह करती है कि ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी करें जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। वह अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों से इतनी बेरुखी क्यों।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्र में लिखा कि राजस्थान के कोटा से यूपी के 7,500 बच्चों को वापस लाने के लिए 250 बसों का इंतजाम किया गया। वाराणसी में फंसे हजारों यात्रियों को बसों द्वारा उनके राज्यों में भेजा गया। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा कि बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है? अप्रवासी मजबूर मजदूर वर्ग और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है? विगत कई दिनों से देश भर में फंसे हमारे बिहारी अप्रवासी भाई और छात्र लगातार सरकार से घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के कानों तक जो भी नहीं रेंग रही। आखिरकार इनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है? गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारें जहां अपने राज्यवासियों के लिए चिंतित दिखी हैं और राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया है, वहीं बिहार सरकार ने अपने बाहर फंसे राज्यवासियों को बेसहारा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने 200 बसों के अनेकों ट्रिप से दिल्ली एनसीआर में फंसे अपने राज्यवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया। आखिरकार बीजेपी शासित अन्य राज्य इतने सक्षम क्यों हैं और बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए भी बिहार सरकार इतनी असहाय क्यों है? दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द दूसरे राज्यों में फंसे छात्र और मजदूरों को घर वापस लाएं। वहीं मौसम अपडेट, कोरोना से ज्यादा किसानों को बारिश का डर। बिहार में ओले गिरे, मध्य प्रदेश समेत 5 प्रदेशों में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी ने फसल की बर्बाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर के साथ किसान मौसम से भी खौफजदा हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार देर रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने फसल तहस नहस कर दी है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने खेत खलियानों में कटी रखी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि पानी लगने से अनाज के काला पड़ने का खतरा है। राजस्थान में तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन आसमान में छाए बादलों से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हैं। इधर महाराष्ट्र के मौसम विभाग ने रविवार को तूफान की आशंका भी जताई है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश कई जगहों पर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में और मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल में पहले की तरह बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश जारी रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी लॉकडाउन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।